वीडियो में जो है ना बच्चों हमने पढ़ना है कि कौन से सिंड्रोम्स में और कौन से हमने एक्चुअली ना पढ़ना है नर्व डैमेजेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, स्काई बूट सिंड्रोम में कौन सी नर्व डैमेज होती है। ठीक है, और जब हम लोग एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं तब कौन सी नर्व के डैमेज होने का रिस्क होता है। इसी तरह जब हम कैंसर को इन्फीरियर वॉल ऑफ एक्जिला से रिमूव कर रहे होते हैं तब कौन सी नर्व के डैमेज होने का रिस्क होता है। और तीसरा हमारे पास है फॉर रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, तब हमारे पास कौन सी नर्व के डैमेज होने का रिस्क होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, MCQs में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो स्काई बूट सिंड्रोम है ना, वहाँ पे जो है वो डीप पेरोनियल नर्व हमारे पास डैमेज होती है। ठीक है, कौन सी नर्व डैमेज होती है? डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व डैमेज होती है हमारे पास स्काई बूट सिंड्रोम में। ओके, स्काई बूट सिंड्रोम में हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व डैमेज होती है। और उसके बाद पूछा जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सिलरी टेल। एक्सिलरी टेल की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इसको हम लोग करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से जो है ना वो हम लोग रिमूव करते हैं कार्सिनोमा को। टू रिमूव कार्सिनोमा, या फिर अगर हमने एपिकल नोड्स तक पहुँचना हो और टू अप्रोच एपिकल नोड्स, ठीक है, तब हम लोग एक्सिलरी टेल की ये इंपॉर्टेंस होती है, और टू अप्रोच एपिकल नोड्स। ठीक है, स्काई बूट सिंड्रोम, डीप पेरोनियल नर्व डैमेज, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सिलरी टेल, टू रिमूव कार्सिनोमा और टू अप्रोच एपिकल नोड्स। देन आता है रिमूवल ऑफ एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। जब हम लोग एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट रिमूव कर रहे होते हैं तो कौन से नर्व हमारे पास डैमेज होने का चांस होता है? तो ये आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास थ्रैकोडोर्सल नर्व जो है ना वो हमारे पास रिस्क पे होती है, थ्रैकोडोर्सल नर्व। देन आता है रिमूवल ऑफ कैंसर फ्रॉम इन्फीरियर वॉल ऑफ एक्जिला, तब हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज होने का चांस होता है? तो वो हमारे पास होती है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। ओके, देन फॉर रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और थ्रैकोडोर्सल नर्व, दोनों नर्व जो है वो हमारे पास रिस्क पे होती हैं, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और थ्रैकोडोर्सल नर्व। ठीक है, थ्रेसिक इनलेट और आउटलेट सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्पाइनल नर्व और वेसल्स दोनों जो है वो हमारे पास डैमेज होती हैं। ठीक है, थोरेसिक इनलेट और आउटलेट सिंड्रोम में क्या होता है? स्पाइनल नर्व और वेसल्स दोनों डैमेज होती हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्काई बूट सिंड्रोम जो है वहाँ पे कौन सी नर्व डैमेज हुई है। आपने याद रखना है कि डीप पेरोनियल नर्व डैमेज हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सिलरी टेल ये है कि हम लोग इसे कार्सिनोमा के रिमूवल के लिए, या फिर अगर हमने एपिकल नोड्स को अप्रोच करना है तब हम यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट में हमारे पास थ्रैकोडोर्सल नर्व डैमेज होने का चांस होता है। और अगर हमने इन्फीरियर वॉल ऑफ एक्जिला से कैंसर को रिमूव करना है तो हमारे पास लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के डैमेज होने का चांस होता है। एंड फॉर रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अगर हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव करना है तो हमारे पास दोनों नर्व्स, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और थ्रैकोडोर्सल नर्व, दोनों नर्व्स के डैमेज होने का चांस होता है। और अगर हमने थ्रेसिक इनलेट और थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम की बात करें तो वहाँ पे स्पाइनल नर्व और वेसल्स दोनों डैमेज होती हैं। ठीक है।